जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे मैथ्स मैजिक क्लासेस में मोस्ट वेलकम। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग सीखने वाले हैं अध्याय 15 ठोस आकृति एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का हम लोग प्रश्नावली 2 देखेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1 हम लोगों ने पहले कवर कर चुके हैं। तो प्रश्नावली 2 के लिए आपका मुख्य टॉपिक क्या आता है, मुख्य फार्मूला क्या आता है, इन सबको भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। प्रश्नावली 2 का हमारा मुख्य टॉपिक आने वाला है बेलन। क्या आने वाला है? बेलन। तो बेलन आंकड़ा है, तो बेलन क्या होता है, कैसे उसका आकृति होता है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बेलन जो होता है हमारा, वो होता है इस प्रकार के आकार का होता है। ये है एक बेलन का चित्र। ठीक है, जिसमें दो वृत्त आकार का होता है और ये वाला हमारा हिस्सा बनता है। ठीक है, तो ये होता है बेलन। अब बेलन में मिलेगा क्या, तो यहाँ हमको बेलन में वृत्त देखने को मिल रहा है। तो वृत्त में जो जो मिलता है वो सब चीज इसमें रहेगा। जैसे कि वृत्त में क्या रहता है, वृत्त में केंद्र होता है। केंद्र से स्पर्श रेखा की दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास होता है। तो व्यास भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमको इन दोनों केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। तो इसमें हमको ऊंचाई भी मिलने वाला है। तो चलो देखते हैं कि हम लोग बेलन के लिए कौन कौन से फार्मूला का यूज करेंगे, क्या क्या फार्मूले हैं, इन सबको इसमें देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। इसमें हमारा पहला फार्मूला आता है जो कि होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हमारा 2 पाई आर एच। उसके बाद इसमें दूसरा फार्मूला आ जाता है हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ मतलब सिर्फ इसके ये वाले हिस्से का रहता है, और संपूर्ण तो कहने का मतलब ये जो दो वृत्त बन रहे हैं उसका भी क्षेत्रफल आ जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। ये होता है हमारा संपूर्ण वक्र पृष्ठ का। ठीक है, बेलन का आकार को समझने में आपको कोई दिक्कत? बेलन मतलब जिसमें दो वृत्त बने और एक ये वाला हिस्सा बने, जो आपके पानी का बॉटल यूज करते हैं, हाँ वो भी एक बेलन के आकार का होता है। लेकिन कुछ में ऊपर में शंकु के आकार का भी होता है। ठीक है, बेलन। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को ये हमारा बेलन के आकार का है, ये हमारा बेलन है। ठीक है, इधर देखो दो वृत्त बना, ये इस साइड में और इस साइड में, और जो बीच वाला हिस्सा आ रहा है जो एक रोल होकर हो रहा है वो ये वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये क्या है, बेलन। जो पेन आप लोगों ने लिखने के लिए रखा होगा वो भी क्या है, बेलन। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला आ गया वक्र पृष्ठ का, दूसरा आ गया संपूर्ण पृष्ठ का। उसके बाद हमारा तीसरा लेते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है हमारा, यहाँ पे देखो बेलन का आयतन, यहाँ देखो हम लोगों ने जो पहले पढ़े थे उसके लिए और इसके लिए हर जगह एक ही तरह का होने वाला है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर एच, पाई आर का स्क्वायर एच। और इसमें हम लोग एक और फार्मूला समझने के लिए लेते हैं बेलन के आधार का परिधि, बेलन का आधार का परिधि। इसका फार्मूला होता है हमारा 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये क्या है, बेलन का परिधि। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको ये चार जो फार्मूले हैं वो आपको याद हो जाते हैं तो आप लोग बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन जो प्रश्नावली के हैं सबको आप लोग आसानी से हल कर लोगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से इस फार्मूला को नोट करो, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से नोट करो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है हमारे लिए आ चुका है, प्रश्नावली 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। जो बेलन है उसका त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो हमको बेलन के वक्र पृष्ठ का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे जो हमेशा हर क्वेश्चन में करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिया है क्या दिया है, बेलन के आधार की त्रिज्या। ठीक है, बेलन की त्रिज्या कितना है, बेलन की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम लोग किससे शो करते हैं, आर से शो करते हैं। त्रिज्या को हम लोग किससे शो करते हैं, आर से शो करते हैं। तो ये हो गया त्रिज्या इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा दूसरा आता है, और क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई। तो ऊंचाई को हम लोग किससे शो करते हैं, एच से शो करते हैं। तो ऊंचाई के लिए हम लोगों ने लिख दिया एच, जो कि कितना है, 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमको निकालना क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला हमको लिख देना है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन
का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ लिखा है मतलब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा फार्मूला क्या होता है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हमारा 2 पाई आर एच। अब इसमें हमको क्या करना है, सभी को रख देना है 2 की जगह में 2 और पाई का वैल्यू कितना होता है जल्दी से कमेंट में बताओ, ठीक है? मैं तो लिख रहा हूँ लेकिन आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है? पाई का वैल्यू होता है 22/7। उसके बाद आर का वैल्यू कितना है 14 और ऊंचाई कितना है हमारा यहाँ पे है हमारा 10। उसके बाद में आपको इन सारी इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, उसके बाद 22 दूनी 44 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 44 और यहाँ करते हैं 10 दूनी 20 या 2 एकम 2 करके 20 हो जाएगा। उसके बाद इसको फिर से कर लेते हैं। तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और ये हो गया 0। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल में हम लोग यहाँ लास्ट में लिख लेंगे वर्ग और यहाँ सेंटीमीटर में है तो किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर। ध्यान रखना अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहेगा, मीटर है तो मीटर रहेगा, ठीक है? तो इसका हम लोगों का जो बेलन है उसका वर्ग वक्र पृष्ठ कितना आ जाएगा 880 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि यही क्या है इसका आंसर है। तो जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो हमारे प्रश्नावली का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आ चुका है। तो देखते हैं, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है इसमें, हमको बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो तो दिया है और साथ में क्या दिया है, त्रिज्या। हमको निकालना है बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले तो दिया है उतना को लिख लेते हैं, दिया है। ये सॉल्व में हम लोग क्या लिख लेंगे, दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है हमारा है 3696 वर्ग सेंटीमीटर। ये दिया है हमको पहले से क्वेश्चन में। साथ में क्या दिया है, त्रिज्या दिया है बेलन का, तो त्रिज्या को भी लिख लेते हैं। त्रिज्या कितना दिया है हमारा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है? उसके बाद में हमको आगे देखना है कि हमको क्या करना है, बेलन की ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग इसको कौन से फार्मूले में रखेंगे, तो इसमें बहुत ही आसानी से आप लोग जान जाओगे कौन सा फार्मूला का यूज करना है। हमारे पास बेलन का 4 फार्मूला है, 2 वक्र पृष्ठ का, तीसरा आयतन का। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कि क्या बोला गया है, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ बोला है तो वक्र पृष्ठ के फार्मूले में आपको रख देना है, ठीक है? तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है हमारा, होता है 2 पाई आर एच। ये होता है रथ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है 3696 और इधर क्या है हमारा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 14 और हमको एच को तो लिखना पड़ेगा तभी तो एच का वैल्यू मिलेगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। हम क्या करना है यहाँ पे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, उसके बाद 3696 इसको देख लेते हैं 22 दूनी 44 और 44 को इधर करते हैं 2 से तो कितना आ जाएगा हमारा 88। एच 88 जो है एच के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको पश्चांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ कर देते हैं 96/88। अब हमको इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। इसको हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या ऊपर वाला 8 से कटेगा, देखते हैं। चलो 2 से ही काटते जाते हैं, छोटा सा संख्या से काटते काटते जाते हैं, आराम से कट जाएगा हमारा। इसको 2 से काटते हैं तो 4 आ जाएगा। उसके बाद ये भी कट जाएगा तो 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 8 16 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 चौक 8 आ जाएगा और एक बचेगा 2 8 16 आ जाएगा। तो इतना आ जाएगा। ये फिर से 2 से कट रहे हैं तो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 निया 18 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा और 2 चौक 8 आ जाएगा। ये फिर से कटेगा तो फिर से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ जाएगा, ये 2 चौक 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4। अब ये 11 से नहीं कटेगा तो इसको डायरेक्ट काटने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास कितना आ गया है 462/11। आपको एकदम आराम से काटते जाता है, जैसे ही वो कटेगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो कोई गलती नहीं करना है क्योंकि हमको पूरा मार्क्स लेके ही जाना है, ठीक है? तो इसको काटते हैं तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 चौक कितना आ गया 44 और इसमें 2 बचा तो 11 2 नहीं 22। तो यहाँ कितना आ गया 42 इक्वल टू एच। तो हमारा ऊंचाई कितना रहेगी इस बेलन का 42 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया है, ठीक है? तो चलो जल्दी से नोट करो, अगला देखिए।
चलो हमारे प्रश्नावली का ये चौथा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो है उसको आपको बनाना है। उसमें क्या करना है, आपको व्यास निकालना है। तो व्यास निकालने के लिए आपको त्रिज्या पता होना चाहिए, क्योंकि त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से स्पर्श रेखा तक की दूरी। तो त्रिज्या का जो डबल होता है क्या होता है, व्यास बनता है। अगर मान लो वहां पे त्रिज्या 5 है तो व्यास कितना होगा 10, और अगर त्रिज्या 10 आए तो व्यास कितना होगा, फिर जस्ट आपको उसका डबल कर देना है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। एक बेलनाकार स्तंभ है, एक बेलनाकार क्या है, स्तंभ है। ठीक है, स्तंभ हमेशा बेलनाकार ही होता है। ठीक है, का व्यास 50 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, उसका व्यास 50 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसका आधा 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 3.5 मीटर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये किसमें है, सेंटीमीटर में है, ये किसमें है, मीटर में है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए थोड़ा सा उसमें भी काम करना पड़ेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का रंगाई करना है। जो बेलन है, जो स्तंभ है, उसको क्या करना है, रंगाई करना है। तो रंगाई का लागत मूल्य हमको ज्ञात करना है, जिसपे यदि दर 12.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, अर्थात एक वर्ग मीटर को रंगाई करने के लिए कितने रुपए लगता है, 12.50 रुपए मीटर में है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है। दिया है में क्या किया है, देखते हैं। दिया है क्या, दिया है बेलन स्तंभ का व्यास, स्तंभ का व्यास, स्तंभ का व्यास कितना है, 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या में कितना होगा, तो त्रिज्या देखते हैं। तो त्रिज्या निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, व्यास का आधा। तो व्यास का आधा कर देते हैं, 50/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा दो, एक दो दूनी 4 और 2 5 6 10। तो ये कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमको इस सेंटीमीटर को किस में करेंगे, मीटर में करेंगे। तो हम लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो आपको जो 25 सेंटीमीटर आया है त्रिज्या, ठीक है, समझते हैं। त्रिज्या जो आया है 25 सेंटीमीटर आया है, उसको आपको क्या कर देना है, 100 से भाग दे देना है। ठीक है, 100 से भाग दोगे तो वो हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.25 मीटर। ये आ गए हमारे मीटर में। ठीक है, उसके बाद आपको आगे देखना है और क्या दिया है, ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई एच कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमको 3.5 मीटर। 3.5 मीटर। अब हमारा सारा चीज किसमें हो रहा है, मीटर में हो गया है। तो यहाँ किसी भी तरह से गलती नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर ये सेंटीमीटर है तो वो भी सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर ये मीटर है तो ये भी मीटर होना चाहिए, ये भी मीटर होना चाहिए। जो शुरू करोगे वही अंत तक होना चाहिए। ठीक है, सभी चीज एक ही में होना चाहिए, या तो मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों को यहाँ हम लोगों को क्या निकालना है, हमको बेलन का वक्र पृष्ठ को रंगाई करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ को रंगाई करना है, तो क्या हम लोग बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का आयतन निकालेंगे, कुछ नहीं ना, हम लोग जो बोला है उसी का क्या लगा देना है, फार्मूला लगा देना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, देखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई r। सभी चीज का हमको वैल्यू पता है। 2 का 2, पाई का वैल्यू होता है 22/7, r का वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल चुके हैं 0.25, और क्या बचा हमारा 3.5, जो कि ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पॉइंट लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, ये 7 एकम 7, और इसको हम लोग कर देंगे 7 × 6 = 35, चूंकि पॉइंट लगा है एक नंबर बाद, तो एक नंबर बाद ही हमको पॉइंट लगाना है, एक नंबर बाद ही। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो जाता है कि यहाँ तो एक ही नंबर दिया है, तो हम लोग पॉइंट कैसे लगाए, तो पॉइंट तो यही लगेगा, बस आपको सामने में 0 लगा देना है। ठीक है, इसको करते हैं तो 22 दूनी क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं, इसमें दोनों को करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 × 6 = 25 हो गया, और ये 5 दूनी 10, 10 और 2 12 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टोटल 12। अब देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल हमारा इतना आ रहा है। और अब हमको देखते हैं कि पॉइंट कहाँ पे लगेगा। तो यहाँ कितने नंबर है, 1 2, और यहाँ कितना है, 1 नंबर। तो टोटल कितने नंबर के बाद लगाना है हमको, 1 2 और ये 1 करके 3। हमेशा हम जिस हाथ से लिखते हैं उस हाथ के तरफ को गिनते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3, तो 3 संख्या बाद हमको क्या लगाना है, पॉइंट। तो 1 2 3, तो यहाँ लगेगा पॉइंट, और ये हो गया हमारा 0। ठीक है, उसके बाद इसको लास्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आएगा हमारा वही यहाँ पे क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो चलो करते हैं इसको, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा उसको देखते हैं। तो यहाँ हम लोग कर देते हैं 5 24, जो आप लोग नॉर्मली गुणा करते हैं ना, आप वैसे ही कर देना। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 24, तो ये देखते हैं, चलो
पाँच चौक 20 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा जीरो हासिल आ दो, तो ये हो गया। उसके बाद फिर से 5 चौक 20 और दो उसमें है तो 22 हो जाएगा। उसके बाद दो को करते हैं, दो चौक 8 हो गया और दो चौक क्या हो गया 8 हो गया। एक का करेंगे तो 4 4 हो जाएगा। इन सबको करते हैं जीरो, 8 और दो 10 हो गया, 8 4 12 और दो 14 और एक कितना हो गया 15 हो गया। और ये हो गया हमारा 4 और एक 5, इतना आ गया। अब हमको कितने नंबर पॉइंट लगाना है, 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लगेगा पॉइंट। ये सब काम इसमें करोगे रफ कार्य में, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5.50। किसमें क्षेत्रफल है, तो यहाँ रहेगा वर्ग मीटर। क्या हो गया वर्ग मीटर। इसके बाद में हमको एक छोटा सा काम और करना है। क्या करना है हमको, 5.5 वर्ग मीटर को चेंज हमको रंगाई करने के लिए कितने रुपए लगता है, 12.50 रुपए का। तो हमको पूरा सबको करने के लिए क्या करना, कितना पड़ेगा ये देखते हैं। तो 1 मीटर का अगर इतना पड़ रहा है तो 5.50 मीटर का कितना लगेगा, इसको हमको बताना है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या करना है हमको, इसमें ये हमारा कितना है 5.50 वर्ग मीटर। यहाँ कितना है 1 मीटर का है, प्रति मतलब 1 होता है, ठीक है। तो टोटल इतना है, तो हमको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे 1 वर्ग मीटर बराबर कितने रुपए लगता है, 12.50 रुपए। तो इतना का करेंगे तो कितना लगेगा 5.50 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 12.50, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आएगा वही आपका आंसर रहेगा। तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि हमको जो बेलन है उसको रंगाई करने में कितने रुपए लगेगा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट में बताओ, चलो।